तो टॉपिक की हेडिंग लगाओ फोर फीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। फोर फीचर उन शेयर का जो किस पे इशू किया हमने, प्रीमियम पे। वो कैसे करेंगे हम लोग आज वाले क्लास में वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले मैं जब बात करता हूँ व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड प्रीमियम, बताओ व्हेन शेयर्स आर सेड टू बी इशूड एट प्रीमियम, बताओ प्रीमियम कब होती है, जब जब इशू प्राइस क्या हो, ज्यादा हो किससे, यही सिचुएशन होती है। और उस केस में क्या होता है, जो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है, जैसे मान लो 12 रुपए पे हमने शेयर को इशू किया और फेस वैल्यू 10 रुपए, अज्यूम करो शेयर को इशू किया 12 रुपए पे जिसकी फेस वैल्यू कितनी है, तो बोलो कितना प्रीमियम का अमाउंट हुआ, 2। तो अब आप बताओ ये जो 2 रुपए ये कहाँ ट्रांसफर होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम में। और कैपिटल कितने से बनता है हमेशा, 10 रुपए से। ये तो सबको क्लियर है। अब फोर फीचर उन शेयर का बच्चों जिसको इशू किया प्रीमियम पे, कल हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो ये था कि फोर फीचर उन शेयर का विच वर इशूड एट पार। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है फोर फीचर उन शेयर का विच आर इशूड एट प्रीमियम। अब यहां पर पता है एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो भी प्रीमियम का अमाउंट है, ध्यान से सुनना मेरी बात, वॉट एवर इज द अमाउंट ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम का पैसा अगर एक बार हमको रिसीव हो गया, प्रीमियम का पैसा अगर एक बार कंपनी को रिसीव हो गया तो कभी भी फॉरफिट नहीं होता है। मेरी बात फिर सुनना, प्रीमियम अमाउंट अगर एक बार हमको रिसीव हो गया तो वो कभी भी फॉरफिट नहीं होता है। उसका यूसेज हमेशा किया जाता है एज पर सेक्शन 52(2) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। मेरी बात समझ में आई, फिर सुनना, द प्रीमियम अमाउंट अगर एक बार हमको रिसीव हो गया तो प्रीमियम कभी भी रिफंड नहीं होता, ये अच्छे से समझ लेना। और प्रीमियम का अमाउंट जो यूज किया जाता है वो हमेशा सेक्शन 52(2) के हिसाब से यूज किया जाए। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, सेक्शन 52 में कंपनीज एक्ट की 5 कंडीशन है कि प्रीमियम का पैसा एक बार आया, अब जैसे मान लो प्रीमियम का पैसा आया, आपकी इच्छा हुई मुझसे बिल्डिंग खरीद लें, लैंड खरीद लें, वो अलाउड नहीं है। प्रीमियम का अमाउंट एक बार आ गया तो वो सेक्शन 52(2) कंपनीज एक्ट की जो 5 कंडीशन है उसके अलावा कहीं यूज नहीं हो सकता। अपन जो एंट्री करते हैं ना, शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफिट, फॉरफिट में भी प्रीमियम, प्रीमियम का अमाउंट कभी फॉरफिट नहीं हो सकता। द प्रीमियम अमाउंट अगर एक बार रिसीव हुआ तो यूज किसके हिसाब से होगा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52(2) ऑफ द कंपनीज एक्ट। ये बात समझ आती है। अब सेक्शन 52(2) का क्या यूसेज है वो तुमको अच्छे से याद करना पड़ेगा। याद मतलब तुमको वो चीज 5 पॉइंट है वो रट लेना अच्छे से, मतलब वो 5-7 बार पढ़ोगे आराम से याद हो जाए, क्योंकि वो थ्योरी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रीमियम अमाउंट अगर एक बार रिसीव हो गया तो इट कैन बी यूज ओनली एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 52(2) ऑफ द कंपनीज एक्ट। बोलो ये बात समझ आती है, ठीक है। तो लिखो तुम लोग एक बार, द अमाउंट ऑफ प्रीमियम, the amount of premium received on shares can be used, received on share can be used only as per, only as per section 52(2) of the Companies Act, section 52(2) of the Companies Act, for the following purpose। अब फर्स्ट लिखो इसको, है ना, पॉइंट को देखो, मैं समझाऊंगा नहीं, सिर्फ तुम याद कर लेना इन पॉइंट्स को, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिखवा रहा हूं मैं। लिखो फर्स्ट पॉइंट, फॉर इशूइंग fully paid bonus shares, issuing fully paid bonus shares, writing off preliminary expense of company, writing off preliminary expense
of the company. Third, for purchasing own shares. Purchasing own shares, ब्रैकेट में लिखो buyback. Purchasing own shares, ब्रैकेट में लिखो buyback. Fourth, providing premium payable on redemption of preference shares or debentures. Or fifth, writing of expense or commission or discount allowed on issue of shares, issue of security कर देना, issue of security और डिबेंचर्स. ये पॉइंट क्या 4-5 बार पढ़ना तो समझ में आ जाएगा, है ना. समझ में मतलब ये तुमको याद होने चाहिए. बेसिक एमसीक्यू में तुमको एक बार दिखेंगे तो रिकॉल हो जाएगी पॉइंट. सबसे इंपॉर्टेंट तो बोनस और बायबैक वाले पॉइंट है दो, ठीक है ना. ये सबसे ज्यादा एमसीक्यू इस पर बोनस बायबैक, क्योंकि ये दोनों इक्विटी शेयर से जुड़ते हुए पॉइंट है. ये गेट लगा देना. तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या बोला कि जो कंसेप्ट समझना, प्रीमियम का अमाउंट एक बार आ गया तो ये जो 5 कंडीशन है ना, इसके अलावा कहीं भी प्रीमियम यूज नहीं हो सकता. ऐसा नहीं आप उससे लैंड खरीद लो, बिल्डिंग, वो अलाउड ही नहीं है कंपनी तक में. या तो खुद के शेयर खरीदो, या बोनस शेयर फ्री में शेयर इशू करो, या प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ करो, या फिर प्रीमियम पे करो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर पे, या फिर राइटिंग ऑफ एक्सपेंस और कमीशन पेड ऑन डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर. अब ये कंडीशन थ्योरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. दीज आर ऑल कंडीशन ऑफ प्रीमियम, कि प्रीमियम का अमाउंट एक बार आया तो वो सेक्शन 52(2) के हिसाब से यहीं पे यूज होगा. बोलो ये बात समझ में आती है, इसमें कोई डाउट? अब हम लोग बात करते हैं अकाउंटिंग कैसे करना है अगर हमने शेयर को फॉरफिट किया. जर्नल एंट्री कैसे होगी अगर हमने शेयर को फॉरफिट किया और विच वर ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम. अभी तक तो मैंने कंसेप्ट बताया. अब अकाउंटिंग कैसे करेंगे वो समझते हैं हम लोग. तो लिखो नेक्स्ट लाइन में, अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स. issued at premium. Accounting of shares issued at premium. अब है ना, इसमें ध्यान रखना, ये जो टॉपिक है अकाउंटिंग ऑफ शेयर इशूड एट प्रीमियम, इसमें 2 कंडीशंस हो सकती है. कितनी कंडीशन हो सकती है? अभी मैंने क्या बताया, बताओ. प्रीमियम का अमाउंट एक बार आ गया, किसके हिसाब से यूज कर पाएंगे? 2 के हिसाब से. अब इस वाली केस में 2 कंडीशन है. एक तो प्रीमियम, एक पैसा नहीं आया. अच्छा बोलो पैसा सकते हैं क्या? और अगर नहीं आया तो फिर नहीं आया तो कैंसिल ही करो प्रीमियम. अन्य अलॉटमेंट पे अपन जब अलॉटमेंट को ड्यू करते हैं, एंट्री कैसे करते हैं? अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और फिर एंट्री करते हैं बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, ऐसे करते हैं ना. लेकिन मान लो अगर प्रीमियम का पैसा आया ही नहीं तो आपने अननेसेसरी सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट कर दिया. मेरी बात समझना, अगर मान लो आपने अलॉटमेंट ड्यू किया, एंट्री कैसे करते हैं? अलॉटमेंट टू कैपिटल टू प्रीमियम, ऐसे करते हैं. मान लो प्रीमियम का पैसा आ गया तो करोगे बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, और पैसा नहीं आया तो आप जो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट करो उसमें प्रीमियम का पैसा तो आया ही नहीं, तो आपने अननेसेसरी क्रेडिट दे देना प्रीमियम को. तो इसमें ध्यान रखना, देयर आर 2 कंडीशन. एक तो प्रीमियम अमाउंट रिसीव हुआ, एक प्रीमियम नॉट रिसीव. तो लिखो आप, इसमें ऐसे लिख देना 2 कंडीशन के. पहले ऐसे लिखो, मैं एंट्री बता रहा हूं. एक तो प्रीमियम नॉट रिसीव और एक प्रीमियम अमाउंट रिसीव्ड.
तो प्रीमियम नॉट रिसीव और एक प्रीमियम अमाउंट रिसीव्ड। तो इसमें लिखो कैंसल द प्रीमियम विच इज क्रिएटेड, उसको कैंसिल करो। जो आपने क्रिएट किया उस प्रीमियम क्या करो, कैंसिल करो। और इसमें सेम अकाउंटिंग एज डिस्कस बिफोर। ठीक है, और उसमें नोट करके एक पॉइंट लिख दो, लिखो नोट करके, नोट करके लिखो एक पॉइंट। अमाउंट ऑफ प्रीमियम which is received is never transferred to share forfeit account। ये अच्छे से समझ लेना, ये बहुत अच्छे से समझना पॉइंट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। प्रीमियम का जो पैसा आया वो कभी शेयर फॉरफिट में नहीं जाता है। जो प्रीमियम का पैसा है वो कहाँ नहीं जाता है, शेयर फॉरफिट। फिर लिखो आगे, पॉइंट नंबर 2 करके लिखो। ये तो फर्स्ट, फिर पॉइंट नंबर 2, द कॉल्ड अप वैल्यू never includes the amount of premium। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं समझा रहा हूं, एक बार लिख लो। कॉल्ड अप वैल्यू कभी क्या नहीं इंक्लूड करेगी, प्रीमियम कभी इंक्लूड नहीं होगा कॉल्ड अप वैल्यू में। कॉल्ड अप वैल्यू नेवर इंक्लूड्स द अमाउंट ऑफ प्रीमियम। अब इसका लॉजिक समझना, देखो समझना मेरी बात ध्यान से। अपने को पता है अपन जब भी एंट्री करते हैं फोर फीचर, ये कॉपी कर लिया सबने, सबने कॉपी कर लिया यहाँ तक, कोई डाउट? 2 केस बताए मैंने, देखो जो इशू किए प्रीमियम पे उसमें 2 कंडीशन। पहली कंडीशन क्या, प्रीमियम अमाउंट क्या हो चुका है, एक तो नॉट रिसीव और एक प्रीमियम अमाउंट एक बार। अच्छा बताओ, अगर प्रीमियम अमाउंट रिसीव किया तो वो किसके हिसाब से यूज कर पाओगे, सिर्फ सेक्शन 52(2), ठीक है। अच्छा एक बार रिसीव हुआ तो कुछ करना ही नहीं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी होगा जो हमने डिस्कस किया पहले। मान लो प्रीमियम अमाउंट रिसीव नहीं हुआ तो क्या करेंगे, कैंसिल द प्रीमियम जो ऑलरेडी क्या कर चुके थे अपन, क्रिएट। क्रिएट कब किया होगा अपन, अलॉटमेंट पे क्रेडिट करके क्रिएट किया होगा, तो कैंसिल कैसे करेंगे उसको, डेबिट करके कैंसिल करेंगे। बट वो कब करना है, जब रिसीव नहीं हुआ। तब रिसीव हो गया तो कुछ करना ही नहीं है। अब ये ध्यान रखना, अपन जो जर्नल एंट्री करते हैं, मैंने आपको जर्नल एंट्री ऐसे बताया था, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ध्यान है? ये कौन सी वैल्यू से करते थे, कल बताया था, कौन सी वैल्यू से करते थे, है ना? तो इसको हमेशा कौन सी वैल्यू से करते थे अपन, कॉल्ड अप वैल्यू से। 2 करते थे शेयर फॉरफिट और 2 करते थे कॉल्स इन, ऐसे ही करते थे अपन लोग। अब मान लो एक कंपनी ने, ध्यान से समझना, इशू प्राइस थी अज्यूम करो 12 रुपए, फेस वैल्यू थी 10 रुपए, स्ट्रक्चर ऐसे था 3, 5 और 4। अब मेरे को एक बात बताओ, इसमें प्रीमियम का पैसा कौन सी स्टेज पे आया होगा, अलॉटमेंट। तो ये 5 वाला ब्रेकअप कैसे बनेगा, 3 + 2, तो 3 + 2 का ब्रेकअप हो गया, ठीक है। अब मान लो कंपनी ने ये मंगवा लिया, ये मंगवा लिया, और ये मंगवाना बाकी है अभी तक, ये अभी तक कॉल करना ही बाकी है। मतलब बताओ फर्स्ट कॉल कंपनी ने मंगवाया ही नहीं, क्या मंगवा लिया, 3 रुपए एप्लीकेशन के मंगवा लिए और 5 रुपए अलॉटमेंट के मंगवा लिए। एंड शेयर होल्डर फेल टू पे allotment money and his share were forfeited। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं 2 केस ले रहा हूं। पहला केस तो ये हुआ, कंपनी ने फर्स्ट कॉल मंगवाया ही नहीं, अलॉटमेंट तक पैसा मंगवाया और फर्स्ट कॉल नहीं मंगवाया, और फर्स्ट कॉल नहीं मंगवाया और शेयर होल्डर के शेयर फॉरफिट कर दिए कंपनी ने।
अब मेरे को एक बात बताओ, अगर हम लोग बोलते हैं कंपनी ने बताओ मंगवाया क्या, तो आप बोलोगे सर एक तो ये मंगवा चुकी है कंपनी, और एक साथ में कंपनी क्या मंगवा चुकी है, अलॉटमेंट। मतलब बोलो कंपनी टोटल कितने रुपए मंगवा चुकी है, 8 रुपए। ये समझ आया? अब यहां पर ये ध्यान रखना, ये जो कंपनी ने 8 रुपए मंगवाए, इसमें कॉल्ड अप वैल्यू कितनी काउंट होगी, तो 5 रुपए के अंदर जो प्रीमियम है ना, वो कभी कॉल्ड अप वैल्यू में नहीं आएगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, जब हम लोग कैपिटल अकाउंट को यहां पे डेबिट करते हैं ना, ये वाली वैल्यू जो यहां डेबिट करेंगे, उस वैल्यू में कभी भी बच्चों प्रीमियम का अमाउंट नहीं आएगा। वो अमाउंट प्योरली फॉर कैपिटल कितना है वो चेक करते हैं। आई बात समझ में? वापस समझाऊं क्या? अगर मान लो मैं इसके अंदर फोरफीचर की एंट्री करता, तो फोरफीचर की एंट्री कैसे करूंगा, जब मैं कैपिटल को डेबिट करूंगा तो 3 रुपए तो एप्लीकेशन के थे और 5 रुपए अलॉटमेंट के थे, लेकिन इस 5 में बताओ प्रीमियम कितने रुपए थी, 2 रुपए प्रीमियम थी ना। तो देखा जाए तो कैपिटल के लिए कितना मंगवाया अलॉटमेंट में, सिर्फ 3, और एप्लीकेशन कितनी थी, 3। मतलब टोटल अपने पास आया कितना पैसा टुवर्ड्स कैपिटल। समझे बात को? तो कैपिटल को डेबिट कितने से करेंगे, सिर्फ 6 से। मेरी बात समझ आ रही है? वापस समझाऊं क्या? ठीक है। अच्छा अब बताओ प्रीमियम का पैसा आया क्या, क्या प्रीमियम का पैसा आया? नहीं आया। तो नहीं आया तो सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या करें, क्योंकि अपन ने क्रेडिट करके क्रिएट किया था, तो डेबिट कितने से करूं, 2 रुपए से। आई बात समझ में? फिर 2 शेयर फॉरफिट। अब बताओ फॉरफिट में कितना जाएगा, कितना अमाउंट आ चुका था अपने पास में, ये फॉरफिट किया। फॉरफिट में भी कभी ये नहीं जाएगा, अगर ये आ भी चुका होता तो ये कभी भी फॉरफिट में नहीं जाएगा, ध्यान रखना, ये कभी भी फॉरफिट में नहीं जाता है। तो अब एंट्री कैसे होगी, 2 रुपए प्रीमियम का हो गया, फॉरफिट पे कितना जाएगा, 3, और किसका पैसा नहीं आया था, अलॉटमेंट का, तो 2 शेयर कितने रुपए से। समझ में आया? बोलो वापस समझाऊं कृतिका? चलो बोलो, बोलो कृतिका क्या डाउट है? देखो फॉरफिट में तो वो पैसा आएगा जो एप्लीकेशन के लिए आया, एप्लीकेशन पे 3 रुपए अपना कैपिटल का अमाउंट था, तो वो तो फॉरफिट कर दिया अपन ने। अलॉटमेंट पे कितने रुपए नहीं आए अपने पास, 3 रुपए नहीं आए थे और 2 रुपए प्रीमियम के नहीं आए, तो 3 + 2 5 रुपए की एंट्री कर दी हमने। जितना नहीं आया ना अलॉटमेंट पे, आपने अलॉटमेंट ड्यू तो 5 किया होगा ना, तो 5 रुपए नहीं आया तो वापस कैंसिल कर दिया 5। जब डेबिट में 2 दिया तो वापस क्रेडिट भी देना पड़ेगा 2 आपको। मतलब यहां पर ये ध्यान रखना, अगर प्रीमियम का पैसा नहीं आया तो प्रीमियम को डेबिट करेंगे, और वो वापस कहां पे ट्रांसफर करेंगे, अलॉटमेंट पे ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन कहता हूं तुमको, है ना। और अच्छा अब मान लो इस केस के अंदर ही मैं थोड़ा इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दूं, समझना, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं मैं। मान लो सामने आदमी ने ये भी दे दिया होता, ये भी दे दिया होता, एंड ही फेल टू पे फर्स्ट कॉल, ऐसा होता है केस। क्या फेल हो गया, फर्स्ट कॉल को पे करने को फेल हो गया। समझना मेरी बात, ही हैज पेड दिस वन, ही हैज पेड दिस वन, बट फेल क्या हो गया पे करने को। अब बताओ अगर फेल हो गया फर्स्ट कॉल, तो यहां पर बताओ अपन ने ये भी मंगवा लिया, आपने ये भी मंगवा लिया, और आपने ये भी मंगवा लिया, मतलब आपका टोटल कॉल्ड अप वैल्यू कितना होगा। अब आप बोलो सर कॉल्ड अप वैल्यू 3 रुपए तो एप्लीकेशन, 5 अलॉटमेंट और 4 रुपए फर्स्ट कॉल, तो क्या कॉल्ड अप वैल्यू 12 रुपए बोलेंगे क्या? मैंने अभी बताया कॉल्ड अप वैल्यू में क्या नहीं आता है, देखो ऊपर लिखवाया भी था मैंने, कॉल्ड अप वैल्यू नेवर इंक्लूड द अमाउंट ऑफ प्रीमियम, कभी नहीं आता है कॉल्ड अप वैल्यू में। तो क्या प्रीमियम का पैसा आएगा क्या कॉल्ड अप वैल्यू में, कभी भी नहीं। तो मेरे को एक बात बताओ, आपकी कॉल्ड अप वैल्यू तो इस केस में कितनी है, सिर्फ सिर्फ 10 रुपए कॉल्ड अप वैल्यू है। मेरी बात समझ आई? अच्छा अब बताओ सामने वाले आदमी ने ये दिया कि नहीं दिया, दे दिया। ये दिया कि नहीं दिया, ये दिया क्या, और ये कौन सा था,
फर्स्ट कॉल था। तो अब अगर मैं जर्नल एंट्री करता हूं तो कैसे एंट्री करूंगा? अब कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है? 12 मत ले लेना। प्रीमियम का पैसा आया कि नहीं आया चेक करो। ये भी आ गया, ये भी आ गया, तो प्रीमियम का पैसा तो आ गया ना। तो आप बताओ टू शेयर फॉरफिट कितना करेंगे? और टू कॉल्स इन एरियर। अब ऊपर देखो, मैंने आपको एक नोट लिखवाया था, अमाउंट ऑफ प्रीमियम विच इज रिसीव इज नेवर ट्रांसफर टू शेयर फॉरफिट। दिख रहा है? जो प्रीमियम का पैसा आ गया वो कभी कहां नहीं जाता है? फॉरफिट में कभी नहीं जाता है। तो मेरे को बताओ फिर अपना कितना अमाउंट फॉरफिट में जाएगा? इसका 3 रुपए और इसमें 3+2 इसका 3 रुपए, तो 3+3 कितने रुपए जाएंगे फॉरफिट में? 6 रुपए। तो बताओ फिर यहां पे कितना जाएगा? 6, और एरियर कितना गया? 4। बोलो आया समझ में? ऐसे होगा। वापस समझाऊं? वापस एक्सप्लेन करूं क्या? क्वेश्चन कराता हूं, अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना? आ जाओ, बुक खोलो टीएस। क्वेश्चन नंबर देखो 63, टीएस के अंदर पेज नंबर 9.121, क्वेश्चन नंबर 63 पढ़ो एक बार। पेज नंबर 9.121, क्वेश्चन नंबर 63 देखो एक बार। ध्यान दो, देखो क्वेश्चन पे। अ शेयर ऑफ ₹100 इशूड एट प्रीमियम ऑफ 10। एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी थी बच्चों? 100 रुपए फेस वैल्यू थी, ठीक है। 100 का शेयर कितने प्रीमियम पे इशू किया था? मतलब बोलो आपकी इशू प्राइस कितनी हो गई? 110। और फेस वैल्यू कितनी थी? 100 रुपी। बोलो ये समझ में आया? आगे पढ़ो। ऑन विच 80 इंक्लूडिंग प्रीमियम वॉज कॉल्ड। एक शेयर जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपए थी, प्रीमियम 10 पे इशू किया था, और उस पे कॉल्ड अप कितना कर चुके थे आप? 80, लेकिन वो किसको इंक्लूड करके था? 80 इंक्लूडिंग प्रीमियम। मतलब बताओ फॉर कैपिटल कितने रुपए हुए? क्योंकि 80 में प्रीमियम इंक्लूड है तो कैपिटल कितना हुआ? ये बात समझ आई? यहां तक कोई दिक्कत? वापस समझाओ, आगे पढ़ो। हैज बीन फोरफिटेड एंड 60 इंक्लूडिंग प्रीमियम वॉज पेड। अब पेड अप कितना था? 60 किसको इंक्लूड करके? इतना पे हो चुका था। तो मतलब बताओ टोटल कैपिटल के लिए कितना पे हुआ? कैपिटल कितना पे हुआ? 50। फिर आगे देखो, has been forfeited, these share were reissued as fully paid for 70। अब मेरे को एक बात बताओ, अपन सबसे पहले फॉरफिट की एंट्री करते हैं, यहां तक कोई दिक्कत तुम लोगों को? एनी डाउट? अब हम लोग फॉरफीचर की एंट्री करते हैं, तो फर्स्ट एंट्री करते हैं फॉरफीचर की, ध्यान देना। सबसे पहले चेक करो प्रीमियम का पैसा आया कि नहीं आया? पेड अप 60 था इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम का पैसा आया कि नहीं आया? बोलो यस और नो। प्रीमियम पैसा आ गया ना? अब बताओ 60 इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो टुवर्ड्स कैपिटल कितने रुपए आए अपने पास में? कितने रुपए आए? 50। कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है अपनी? अब बताओ 70 के अंदर प्रीमियम काउंट करेंगे क्या? नहीं। तो हम जो फर्स्ट एंट्री करेंगे फोर फीचर की, तो लिखो फर्स्ट एंट्री फॉर फोर फीचर, लिखो फर्स्ट एंट्री फोर फीचर ऑफ शेयर्स। तो राइट डाउन फर्स्ट एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब यहां कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है बताओ? कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है? 70। कितने नंबर ऑफ शेयर है? एक ही शेयर है, अशेयर है, तो क्या करें? 70, ठीक है। फिर अच्छा प्रीमियम को डेबिट करूं क्या? बोलो करना है क्या? नहीं नहीं करना है। प्रीमियम देखो प्रीमियम रिसीव हो चुका है, तो क्या करना है? टू शेयर
अच्छा बोलो फोरफिट में कितना डालूं, कितने रुपए कॉल्ड अप है, देखो 70 कॉल्ड अप है और पेड अप कितना है, मतलब कितने रुपए नहीं आए, 20 रुपए नहीं आए, तो फोरफिट कितने रुपए कर दिया हमने, और 2 कॉल्स इन एरियर, बोलो समझ में आई ये वाला पॉइंट, यहां तक कोई दिक्कत? एनी डाउट, यहां तक क्लियर है? इस एंट्री में कोई कंफ्यूजन? ठीक है, आगे बढ़ो। अब क्या गिवन है, दीज शेयर वर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड, फुल्ली पेड। अब चेक करो, मैंने कल आपको बताया था, देखो जब भी अपन, मैंने कल आपको समझाया था ना जर्नल एंट्रीज, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था एक बार जर्नल एंट्रीज वाला कंसेप्ट, जिसमें फुल्ली पेड इशू अपन जर्नल एंट्री करते री इशू की, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में कौन सा आता था हमेशा, पेड अप वैल्यू। यहां पे शेयर क्या हो चुका है, फुल्ली पेड हो चुका है, फुल्ली पेड। अब बताओ फुल्ली पेड मतलब फेस वैल्यू कितनी है, फुल्ली पेड मतलब पूरा 100 मानेंगे पेड अप, बट आए कितने रुपए, तो अब बताओ री इशू की एंट्री, तो लिखो फॉर री इशू ऑफ शेयर्स, तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट, फुल्ली पेड, तो 70 30 और 100, 70 रुपए का है शेयर। समझ आ रहा है, बोलो क्लियर है? अच्छा बताओ प्रॉफिट की बात करता हूं, पहले आए कितने रुपए थे चेक करो, कितने रुपए आए थे, 50, ये रिफंड करने हैं क्या, डिस्काउंट कितना दिया, ये रिफंड करना है क्या, नहीं, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 50 पहले आए, 30 का डिस्काउंट दिया, तो लिखो नेक्स्ट फॉर प्रॉफिट, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 20, ठीक है, चलो फटाफट। कोई डाउट, बस समझाऊं, एक शो करते हैं अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, कॉपी कर लिया सबने, ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर देखो तुम लोग, 64, 65 देखो, चलो पहले 65 करते हैं, 65th क्वेश्चन देखो, पेज नंबर 9.121 पे क्वेश्चन 65 पढ़ो एक बार। वीटी लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर ऑफ 10 ईच, इशूड एट प्रीमियम ऑफ 5 रुपए। इसका मतलब बताओ इशू प्राइस कितनी हुई, 10 प्लस कितनी हुई इशू प्राइस, 15 रुपए, जिसकी फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए, ठीक है, फिर आगे बढ़ो। हेल्ड बाय मोहन फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹3। अब क्या नहीं पे हुआ, बोलो बोलो, नॉन पेमेंट किसका हो रहा है, फाइनल कॉल, कितने रुपए का था वो, 3 रुपए का, 100 शेयर री इशू किया, अपन री इशू की बात बाद में करते हैं, पहले इसको समझते हैं। अब बोलो कितने शेयर फॉरफिट किए, कितने शेयर फॉरफिट किए, 200, और री इशू कितने शेयर किए, तो मेरे को एक बात बताओ, सारे फॉरफिटेड शेयर री इशू नहीं हुए, एग्री करते हो, तो फॉर्मूला लगाकर निकालना पड़ेगा कैपिटल रिजर्व,
ठीक है, अच्छा बताओ क्या नहीं आया अपने पास, सिर्फ कितने रुपए का? 3 रुपए का फाइनल कॉल नहीं आया। अब बताओ अगर 3 रुपए का फाइनल कॉल नहीं आया तो मतलब एक बात बताओ, 15 के अंदर 3 रुपए नहीं आए तो सामने आदमी कितने रुपए दे चुका है? 12 दे चुका है। और 12 के अंदर 5 रुपए तो क्या है? क्योंकि फाइनल कॉल पे तो प्रीमियम आता ही नहीं है, प्रीमियम तो अलॉटमेंट पे आता है अनलेस स्पेसिफाइड। तो 12 में 5 रुपए क्या है बताओ? प्रीमियम। तो बताओ प्योरली कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है कैपिटल के लिए? कैपिटल के लिए कितना पैसा आया? 7 रुपये आए। और क्योंकि सामने वाले ने फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया तो आप मंगवा तो पूरा चुके हो भाई। अगर क्यों सामने वाले ने क्या पे नहीं किया, फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया, मतलब मंगवा तो पूरा चुके हो ना आप। तो मेरे को एक बात बताओ, व्हाट इज योर कॉल्ड अप वैल्यू? गुड। कॉल्ड अप वैल्यू 10, प्रीमियम इंक्लूड नहीं करेंगे कॉल्ड अप वैल्यू में। अच्छा, व्हाट इज योर पेड अप वैल्यू जिसको फॉरफिट करेंगे बताओ? गुड। प्रीमियम। प्रीमियम कभी भी फॉरफिट में नहीं जाएगा। अच्छा बताओ इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करना है क्या? क्यों नहीं करना है? वो आ चुका है। ठीक है, तो एंट्री करते हैं। फर्स्ट एंट्री लिखो, फॉर फीचर ऑफ शेयर। ये नोटिंग कर लो बेसिक एक बार फटाफट, इसकी नोटिंग कर लो फटाफट। कर लिया? अब लिखो फोर फीचर की एंट्री। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्रीमियम डेबिट करूंगा क्या? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आ चुका है। अच्छा अब ध्यान देना वापस इधर। बताओ कैपिटल कितने से डेबिट करूं? कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है? 10। कितने शेयर्स पे? 200। तो 200 इंटू 2000। ठीक है। अच्छा बोलो फॉरफिट में कितना डालूं? क्या प्रीमियम फॉरफिट होगा क्या? नहीं, प्रीमियम कभी फॉरफिट में नहीं जाता है। तो 200 इंटू, और एरियर कितना हो जाएगा? देखो ये 3 एंट्री, तो यहां तक समझ में आता है? एनी डाउट? वापस समझाऊं? क्लियर है? अच्छा, अब आगे हम री इशू की बात करते हैं। ये कर लिया कॉपी? ठीक है, अब बात करते हैं री इशू की। अब बोलो कितने शेयर अपन ने री इशू किए हैं? कितने शेयर री इशू किए हैं? 100 शेयर री इशू किए हैं। और कितने पे री इशू किए हैं? नरेंद्र एट अ डिस्काउंट ऑफ 4 रुपए। कितना डिस्काउंट दिया बताओ अपन ने री इशू पे? 4 रुपए का डिस्काउंट दिया। अब डिस्काउंट कभी भी ध्यान रखना 15 से मत कंपेयर करना डिस्काउंट का। डिस्काउंट का कंपैरिजन हमेशा किससे करेंगे? फेस वैल्यू से। तो मतलब बताओ री इशू प्राइस कितनी है अपनी? री इशू प्राइस कितनी है? अब कितने शेयर री इशू किए तो पैसा आया? डिस्काउंट दिया टू। अब सब लोग वो एक मिनट ध्यान देना इधर बोर्ड पे। 100 इंटू, पैसा 6 रुपये आया तो कितना हो जाएगा? डिस्काउंट कितना दिया और कैपिटल में कितना चला जाएगा? समझ में आया? कोई डाउट? अब अगर मैं प्रॉफिट निकालता हूं तो बताओ ये 1400 रुपए में क्या डायरेक्ट इसको माइनस कर दूं क्या 400 को? क्यों नहीं कर सकता हूं? क्योंकि बच्चों ये वाली एंट्री 200 शेयर की है और ये एंट्री कितने शेयर की है? सिर्फ 100 की। तो प्रॉफिट कैसे निकालूं? 1400 रुपए आए थे कितने शेयर पे? री इशू कितने की है? डिस्काउंट कितना दिया? ये वाला। समझ में आया?
तो 7 रुपए एक शेयर पे आए थे, सिंपल सी बात है, 100 पे 700 रुपए माइनस 400, तो प्रॉफिट कितना हुआ? तो लास्ट एंट्री हो जाएगी शेयर फॉरफिट टू कैपिटल रिजर्व 300 रुपए, और ये वर्किंग में आ जाएगा प्रॉफिट ऑन री इशू। कर लो कॉपी फटाफट। कॉपी किया क्या? कल एक व्हाइट बोर्ड और लगवा देंगे यहाँ पे ना साइड में, अभी लाइट्स। लाइट्स चलो यहाँ तक समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है, इसको देखना, फिर कल करेंगे हम लोग।